आजकल ये बहुत बड़ी चर्चा का विषय बन गया है कि क्या देवता 33 करोड़ हैं या देवी देवता 33 प्रकार के हैं। शास्त्रों में 33 कोटि देवी देवताओं का जिक्र आता है। इसका अर्थ बहुत से नए लोग 33 प्रकार के बताते हैं। तो हमें इस विषय में ज़रूर ये जानना चाहिए कि प्राचीन भारतीय शास्त्रों में इस बारे में क्या कहा गया है। क्या वहाँ पे 33 करोड़ देवी देवताओं के बारे में कहा गया है या 33 कोटि देवता 33 प्रकार के देवी देवताओं के बारे में कहा गया है। तो इस बात को हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस बारे में शास्त्र क्या कहते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो इन 33 कोटि देवी देवताओं को ऐसे गिनाते हैं कि 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 इंद्र, 1 प्रजापति मिलाकर 33 कोटि देवी देवता हैं। लेकिन आप अगर ध्यान दें तो पाएंगे कि यहाँ पे किन्हीं देवियों का कोई भी वर्णन नहीं है और इसके साथ ही कई देवता भी इसमें नहीं हैं। जैसे गणेश जी का, कार्तिकेय जी का यहाँ पे कोई वर्णन नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमें ये जानना होगा कि प्राचीन शास्त्र और प्राचीन भारतीय इस बारे में क्या विचार रखते थे। और ये हमारे लिए भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम भी वही विचार साथ में लेके चलें जैसा कि प्राचीन भारतीय शास्त्रों में और प्राचीन भारतीय लोगों के बीच प्रचलित था। हम किसी भी नई अवधारणा को, आधारहीन अवधारणा को ना स्वीकार कर बैठें, क्योंकि ऐसा करने से ज्ञान की परंपरा को बहुत बड़ा नुकसान होगा और हम ज्ञान से अज्ञान की तरफ चले जाएंगे, जिससे हमारी बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। यहाँ देखिए, महाभारत के आदि पर्व में बताया गया है कि देवताओं की सृष्टि संक्षेप से 33,000, 3300 और 33 लक्षित होती है। कहने का मतलब ये है कि प्राचीन भारतीयों के लिए देवी देवताओं की संख्या कोई फिक्स नहीं थी जैसा कि आज हम सोच रहे हैं। उनके लिए ऐसा कुछ नहीं था कि देवता 33 होते हैं या 33 करोड़ होते हैं, बल्कि वो जैसा भी प्रसंगवश होता था वो वैसा इस वाक्य को प्रयोग करते थे। क्योंकि शास्त्रों में ही कई जगह ये बताया गया है कि देवताओं की संख्या अनंत कोटि की है, क्योंकि अनंत ब्रह्मांड है और हर ब्रह्मांड के अपने अपने देवी देवता हैं। तो न केवल हमारा ब्रह्मांड बल्कि अनंत ब्रह्मांड, बहुत ही विशाल काय सृष्टि है ईश्वर की, तो उन सब में ही देवता हैं। तो चूँकि देवता इतने सारे हैं इसलिए उनके लिए ना तो 33 ही कोई एक निश्चित संख्या उचित है और ना ही कोई 33 करोड़ जैसी एक फिक्स संख्या को रख देना ही उचित होगा। क्योंकि शास्त्र ही हमें बता रहे हैं कि देवी देवताओं की संख्या वेरिएबल जैसी है, मतलब वो कोई उन्हें गिन नहीं सकता वस्तुतः। और जब शास्त्र में वर्णन है कि जब प्राचीन लोगों को जैसी प्रसंग होता था, जैसा संदर्भ होता था, उस तरह से वो वाक्यों को प्रयोग करते थे। अब यहाँ ऋग्वेद के मंडल 3 के 9वें सूक्त के 9वें मंत्र को देखें तो यहाँ पर वर्णन है कि 3,339 देवों ने अग्निदेव की पूजा की, उन्हें घृत से सिंचित किया और उनके लिए कुश का आसन बिछाया। तो यहाँ भी देखें आप, ऋग्वेद में 3,339 देवताओं का जिक्र है। ये ना तो 33 का वर्णन है और ना तो 33 करोड़ का है। ये फिर से एक प्रसंग है जहाँ पे उन्होंने अपने प्रसंगवश एक फिगर का जिक्र किया है। मतलब पुराने भारतीय शास्त्र में और पुराने लोगों के बीच में ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं था कि 33 कोटि या 33 प्रकार के या 33 करोड़ ही देवी देवता थे, बल्कि उनकी सही जानकारी ये थी कि देवताओं की संख्या भी अनंत है और चूँकि अनंत ब्रह्मांड हैं, अनंत सृष्टियाँ हैं, इसलिए देवता भी बहुत सारे हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि शंकर जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, ये कई हैं, कई ब्रह्मा जी हैं, अलग अलग ब्रह्मांड के अपने ब्रह्मा जी हैं। तो ये सही जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ही और कैसे ये संख्या इतनी बढ़ जाती है शास्त्रों में देवताओं की, देवियों की। जैसे आप यहाँ देखें तो बताया गया है कि
जैसे आशीर्वाद या फिर यजमान या फिर हवि, पशु, मानव, उपकरण, प्राणी, इन सब चीज़ों को भी देवता कहा गया है। तो इन शास्त्रीय उदाहरणों से हमें ये बहुत स्पष्ट समझ प्राप्त होती है कि प्राचीन भारतीयों का और प्राचीन भारतीय शास्त्रों का विचार बिल्कुल स्पष्ट था कि ऐसा देवताओं की कोई निश्चित संख्या नहीं है, और वो जब जैसी देवता के बारे में जो चर्चा होती थी उस हिसाब से वो प्रयोग कर लेते थे। ये बहुत अच्छी जानकारी थी। हमें भी इस जानकारी को स्वीकार करके अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए और अन्य लोगों को भी इस बात को बताना चाहिए, जिससे उनका ज्ञान भी सुरक्षित हो जाए।